तो बिहार के अंदर में भी बीजेपी को 30-32 सीट मिलता हुआ दिख रहा है और जाहिर है कि जो नीतीश कुमार के गठबंधन उनको 8-10 सीट मिलेगा। अनुमान के मुताबिक 40 में बीजेपी को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं बिहार में। बाकी 10 सीटों पर महागठबंधन से उसका कड़ा मुकाबला रहेगा। 25+ बीजेपी के जीतने की उम्मीद आप कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज देश किसका। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार का एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्यों की सियासत पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे कि 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा होगा भारी, कौन जीत सकता है कितनी सीट। साथ ही हम इसी वीडियो में पिछले चुनावों के आंकड़े और मौजूदा विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं बिहार की राजनीति पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार। मुकाबला दो महागठबंधन के बीच ही है, महागठबंधन और एनडीए। इन्हीं दोनों के बीच लोकसभा चुनाव में मुकाबला होना है। अब तय ये होगा कि कौन सी पार्टियां कितनी सीट जीत सकती हैं। तो जो पिछले लोकसभा चुनाव की स्थिति थी, इस बार जो स्थिति होगी वो थोड़ी सी भिन्न होगी, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा है और पिछले चुनाव में एनडीए के साथ जदयू भी था, लेकिन इस बार जदयू जो है वो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं होगी जितनी पिछले लोकसभा चुनाव में थी। बिहार में वही हमने अभी कहा कि मुझे लगता है 30-32 सीट एनडीए को आएगा, जिसमें कि चिराग पासवान होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे, बीजेपी तो धुरी है ही, और हो सकता है देर सवेर कुछ और लोग भी जुड़े, जैसे वीआईपी के मुकेश सहनी या फिर हम के जीतन राम मांझी। तो एक सोशल बेस भी इनका बढ़ता जा रहा है। एक मोदी का अपना एक करिश्मा है। देखिए 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय की तस्वीर और आज के तस्वीर में अंतर आ गया है। बिहार में तब राजनीतिक दो ध्रुवीय थी, एक एनडीए था, एक महागठबंधन था, और जदयू उसका पार्ट हुआ करता था एनडीए का। तब इस राज्य में 39+1 सीटें एनडीए के हिस्से आई थी और 1 सीट कांग्रेस को मिला था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। महागठबंधन में जहां 7 पार्टियों का बड़ा गठजोड़ है बिहार में, वहीं एनडीए अभी सिर्फ मोटे तौर पर बीजेपी ही इसमें शामिल है। बीजेपी अपने बूते कितने सीटों पर जीत पाएगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन ये उनके दावे प्रतिदावे की यदि मैं बात करूं तो 40 सीट सभी सीटों के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और मेरे ओपिनियन में यदि छोटे और दलों का इसमें शामिल नहीं होता है बीजेपी के गठबंधन में, मसलन एनडीए का हिस्सा नहीं बनता है, उसके बावजूद 25+ बीजेपी के जीतने की उम्मीद आप कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आए ताजा सर्वे की बात करें तो बिहार में एनडीए को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक आज के हालात देखते हुए एनडीए का वोट शेयर 45.20% रहेगा। वहीं महागठबंधन को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है और इनका वोट शेयर एनडीए से थोड़ा कम यानी कि 42.10% रह सकता है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। राज्य में इस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी दोनों शामिल हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में टाइम्स नाउ नवभारत ने ये सर्वे दिखाया था। अनुमान के मुताबिक 40 में बीजेपी को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं बिहार में। बाकी 10 सीटों पर महागठबंधन से उसका कड़ा मुकाबला रहेगा। सवाल ये भी है कि बिहार में विपक्ष और वर्सेस मोदी की स्थिति क्या है और क्या रहेगी? लोकसभा चुनाव में जहां भी वोटिंग होगा वो मोदी के चेहरे पे होगा और सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चाहेंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोदी ने अपने कार्यकाल में जो कार्य किया है वो मील का पत्थर साबित हुआ है। चाहे विदेश में भारत की लोकप्रियता हो, विदेश नीति हो, या और भी जो काम मोदी ने किए हैं वो मील के पत्थर साबित हुए हैं। इसलिए इस बार भी मोदी के चेहरे पर ही लोग वोटिंग करेंगे।
देश भर के स्तर पे आज की जो परिस्थिति है, अब आगे क्या होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन जो आज की परिस्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो भी 2024 का चुनाव है उसको बहुमत मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है कि क्योंकि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है। और अब जहाँ तक सीटों की बात है तो मुझे लगता है कि बीजेपी को मेजॉरिटी मिल जाएगी, 272 280 के आसपास सीटें रहनी चाहिए, क्योंकि इस बार पिछली बार की तुलना में कंपटीशन टफ होगा। मद्देनजर यदि आप बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि पार्टियों का समीकरण बदल गया है। अब जदयू महागठबंधन के साथ है और तब 2019 में जदयू बीजेपी के साथ था। मुद्दे बदल गए हैं और मेरा मानना है कि ये मुद्दे जो जिस पर चुनाव होंगे उसमें मोदी वर्सेस बिहार का मुद्दा, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा ये लोग उठाएंगे, क्योंकि मुद्दे क्षेत्रीय लोकल न होके राष्ट्रीय स्तर का होगा। और जाहिर है बीजेपी यदि मोदी के बरक्स कोई और मुद्दा तलाशने की कोशिश करेगा तो यहाँ के लोग बिहार के साथ नाइंसाफी और विशेष राज्य दर्जा का नहीं पूरा किया जाना, यही बड़े मुद्दे बिहार के लिए लोकसभा चुनाव के लिए हो सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने बिहार में 40 में से 17 सीटें जीती थी। वोट शेयर 23.58% रहा था। वहीं जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई थी और वोट शेयर 21.81% रहा था। पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। इनका वोट शेयर 7.86% रहा, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी और वोट प्रतिशत 7.70% रहा। इस चुनाव में आरजेडी का वोट प्रतिशत 15.36% रहा, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो तब भी बिहार में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 22 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत 29.38% रहा था। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। वोट शेयर 8.42% रहा। जेडीयू भी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। उनका वोट शेयर 15.78% रहा। आरजेडी ने 4 सीटें जीती थी और वोट शेयर 20.13% था। इसके अलावा अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी, जिसका वोट शेयर 24.64% था। निश्चित रूप से जितनी सीटें पिछली बार बीजेपी को आई थी उससे कम सीटें आएंगी, इसमें कहीं से ये नहीं है, लेकिन ये तय है कि बीजेपी ही बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर बिहार में सामने आएगी। आज जैसे नीतीश कुमार हमारे बिहार की राजनीति की बात करें तो वो एक धुरी बनने का प्रयास कर रहे हैं विपक्षी एकता की, लेकिन वो कहते हैं कि क्राइम, करप्शन 3 सी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो क्राइम पे वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, चाहे आनंद मोहन को अभी रिलीज करने की बात हो, चाहे वो अनंत सिंह को कई बार टिकट दिया, वो कौन सुनील दुबे है या कौन, उसको टिकट दिया। मोहम्मद शाहबुद्दीन ने कहा कि ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री और मूक दर्शक बन के देखते रहे। तो क्राइम पे उन्होंने हर वक्त कॉम्प्रोमाइज किया है। करप्शन, वो कन्विक्टेड राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते हैं, वो लालू प्रसाद कन्विक्टेड हैं, उनके साथ खड़े नजर आते हैं, उनके साथ सरकार चला रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी से मिलते हैं जो ईमानदार सरकार की बात करती थी, उसके 2 मंत्री जेल के अंदर में हैं। वो ममता बनर्जी से जाके मिलते हैं, उनके मंत्री पार्थ चटर्जी जेल के अंदर हैं। तो वो कन्विक्टेड, जेल्ड, टेंटेड पॉलिटिशियन का जमावड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसके खिलाफ? तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, जिनकी अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि रफाल पे आरोप लगे, रफाल पे सरकार सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिला। अभी देखिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात करें, अदानी हिंडनबर्ग, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसने उनको क्लीन चिट दिया है। तो एक तरफ मोदी ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई आरोप टिक नहीं पा रहा है, दूसरी तरफ आरिफ जो भी कन्विक्टेड, जेल्ड और टेंटेड लोग हैं उनकी फौज खड़ी कर रखा है। और खुद नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, वो बहुत ही मतलब टेंटेड है। आज इधर है, कल उधर है, फिर पलटी मार देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी के संदर्भ में मोदी वर्सेस कोई नहीं है, यही ध्रुवीकरण की कोशिश चल रही है। नीतीश की नेतृत्व में आप पिछले दिनों देख रहे हैं, ममता हों
ये अरविंद केजरीवाल हों या साउथ के कर्नाटक में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की बात हो, पवार के साथ इनकी मुलाकात हो, शिवसेना प्रमुख के से मुलाकात की बात हो, तो ये पूरे तरह से जो आकलन चल रहा है कि नीतीश वर्सेस मोदी का एक व्यक्तित्व यहाँ खड़ा किया जाए और उसी के इर्द गिर्द यह चुनाव लड़ा जा सकता है। बिहार में हुए 2020 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो आरजेडी ने सबसे ज्यादा 75 सीटें जीती थी। आरजेडी का वोट शेयर 23.08% रहा था। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। बीजेपी ने 19.46% वोट शेयर के साथ 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद जेडीयू ने 15.40% वोट शेयर के साथ 43 सीटें जीती। कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी और वोट शेयर 9.49% रहा था। 2020 में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार और बीजेपी ने सरकार बना ली थी, लेकिन 2022 में ये गठबंधन टूट गया और अगस्त 2022 में नीतीश कुमार आरजेडी से मिल गए और तब से बिहार में महागठबंधन की सरकार है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी ने सबसे ज्यादा 80 सीटें जीती थी। आरजेडी का वोट शेयर 18.35% रहा था। दूसरे नंबर पर जेडीयू रही थी। 16.83% वोट शेयर के साथ जेडीयू ने 71 सीटें जीती थी। बीजेपी ने तब 53 सीटें जीती और वोट शेयर 24.42% रहा। इस चुनाव में कांग्रेस के खाते में 27 सीटें आई थी और वोट शेयर 6.66% रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से बिहार में एनडीए का पलड़ा फिलहाल भारी लग रहा है। देखना होगा आगे क्या सियासी समीकरण बनते हैं और जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है। पटना से सुजीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।